हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीपीएस व कांग्रेस एमएलए से टकराव के बाद चर्चा में आई लेडी आईपीएस इल्मा अफरोज बद्दी की एसपी बनी रहेगी। इस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। मामले में अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। शुक्रवार को आईपीएस इल्मा अफरोज को बद्दी में ही एसपी लगाए जाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में सरकार से बद्दी के एसपी के लिए 3 आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा था, मगर सरकार कोर्ट में आईपीएस पैनल नहीं दे पाई और रूटीन ट्रांसफर की लिस्ट तैयार करने का हवाला दिया है। एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि उच्च न्यायालय में अवकाश के चलते अब ओपनिंग डे 28 फरवरी को सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मेडिफिकेशन की एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी। इसको लेकर न्यायालय ने कहा था कि जिस बेंच के सामने मामला विचार के लिए आया था, वही बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगा। अनूप रतन ने कहा कि आज कोर्ट का आखिरी दिन था, ऐसे में इस मामले पर सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी। इस मामले के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो उस मामले की नेक्स्ट हियरिंग 28 फरवरी को रखी गई है, क्योंकि स्टेट ने मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन दी थी, तो कोर्ट ने कहा कि मॉडिफिकेशन जो है वो सेम बेंच करेगी। इसका आज बेंच अवेलेबल नहीं है और आज कोर्ट का आखिरी दिन होने की वजह से मामला 28 फरवरी को ओपनिंग ऑफ द कोर्ट्स पर रखा गया है। न्यायालय की ऑब्जर्वेशन थी जिसमें हम चर्चा के दौरान बात कर रहे थे, लेकिन हमने न्यायालय को आज बताया कि क्योंकि हम जनरल एसपी ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि 3 अधिकारियों का कोई पैनल न्यायालय के समक्ष दिया जाए। अगर एक ही जगह पर ट्रांसफर करनी होती, जैसे सिर्फ बद्दी ट्रांसफ़र करनी होती, तो बात कुछ और थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तबादले होने की संभावना है। उसके मद्देनज़र ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा, हमने न्यायालय को बताया कि एचपी पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत इस मामले में जब भी ट्रांसफ़र होगी तो हम पूर्णतः उसका अक्षरश अनुपालन करते हुए पीईसी रिकमेंडेशन करती है। वो रिकमेंडेशन माननीय होम मिनिस्टर के पास जाती है और होम मिनिस्टर उस पर फाइनल फैसला लेते हैं। तो ये जो है वो हमारे अनुसार क्षेत्राधिकार गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर इस मामले में फर्दर कार्रवाई करना चाहती है। ये एक सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मामला सिर्फ 28 फरवरी को सेम बेंच के समक्ष रखने के आदेश किए गए। अधिवक्ता आरएल चौधरी ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 3 आईपीएस की लिस्ट मांगी थी, जो सरकार कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिसका कारण सरकार ने ये बताया कि सरकार जनरल ट्रांसफर की लिस्ट बना रही है और सरकार को इस समय 3 आईपीएस की लिस्ट देना मुश्किल है। इस मामले की आज सुनवाई हुई है माननीय उच्च न्यायालय में। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से 3 आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट मांगी थी, जिस लिस्ट को देने में सरकार आज सक्षम नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, इसका रीज़न सरकार ने ये बताया कि वो अभी जनरल ट्रांसफ़र की लिस्टें बना रही है और उनके पास इस समय 3 ऑफिसरों के नाम देना बहुत मुश्किल है। तो क्या फिलहाल स्थिति रहेगी, क्या कारण है इस मामले में? अभी इस मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ हैं और ऑर्डर्स हैं, उसके अनुसार अब इस मामले की सुनवाई वही बेंच करेगा जिस बेंच ने इसमें पहले के क्रिमिनल रिट में ऑर्डर पास किए थे। और उन ऑर्डरों के तहत अभी एसपी बद्दी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट से कोई परमिशन नहीं ली जाती। तो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने उस ऑर्डर को नहीं बदला है, ना ही उसको मॉडिफाई किया है, तो वो ऑर्डर अभी एक्जिस्टेंस में है। इसलिए 24 फरवरी तक वो सरकार को भी माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर मानना होगा और लेडी एसपी को भी वही ऑर्डर मानना होगा। इसलिए अभी किसी भी तरह का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।